तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुयोशी फेल के लिए खाना बना रहा होता है एंड उसके बाद सुयोशी फेल की प्लेट में काफी सारा मीट डालकर उसके ऊपर से लेमन जूस भी डाल देता है, जिसे खाने के बाद फेल बोलता है कि इसका टेस्ट रॉकबर्ट के टेस्ट से थोड़ा अलग है, लेकिन ये अपने आप में काफी अच्छा है। सुयोशी भी अपना खाना खाते हुए बोलता है कि हाँ, चिकन और डक का मीट अलग अलग टाइप से काफी टेस्टी है। अब खाना खाने के बाद सुयोशी फेल से पूछता है कि क्या वो शिकार करते वक्त अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। सो फेल बोलता है कि हाँ, लेकिन कभी कभी मैं अपने पंजों और दांतों से भी शिकार करता हूँ और मुझे विंड मैजिक का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है क्योंकि मुझे गॉडेस निन्नर ने ब्लेस्ड किया है। और फेल के मैजिक की ताकत देखकर सुयोशी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए फेल से पूछता है कि क्या वो भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, जिस पर फेल बोलता है कि हाँ, अगर तुम्हारे पास मैजिक पावर है तो। उसकी बात सुनकर सुयोशी अपना स्टेटस बार चेक करता है और उसे पता चलता है कि हाँ, उसके पास थोड़ी बहुत मैजिक पावर है। तो वो फेल से पूछता है कि वो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है, जिस पर फेल बोलता है कि तुम मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो बस उसके बारे में सोचकर। सुयोशी को कुछ खास समझ में तो नहीं आता, लेकिन फेल बड़े ही स्टाइल में बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा, अगर तुम विंड मैजिक इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें उसके बारे में सिर्फ सोचना होगा, और अगर तुम फायर मैजिक का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें फायर मैजिक के बारे में सोचना होगा। अब फेल की बातें सुनकर सुयोशी सोचने लगता है कि फेल तो एक जीनियस है, लेकिन मैं तो एक बेवकूफ हूँ और मुझे मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए उसके बारे में सोचना होगा। उसके बाद सुयोशी फायर मैजिक के बारे में सोचने लगता है और उसके बाद वो एक फायर बॉल कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता और कुछ ना होने की वजह से बेचारा सुयोशी काफी उदास हो जाता है। सो अब फेल उसे समझाता है कि तुम मैजिक का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम मैजिक को अपनी बॉडी में फ्लो नहीं होने देते। सो सुयोशी पूछता है कि आखिर मैं वो कैसे कर सकता हूँ, जिस पर फेल बोलता है कि शब्दों में समझाना तो काफी मुश्किल है, चलो तुम मुझे छुओ और मैजिक के फ्लो को महसूस करने की कोशिश करो। उसके बाद जब सुयोशी फेल को छूता है तो उसे फेल की बॉडी में मैजिक पावर फील होती है। अब इसके बाद फेल बोलता है कि मैजिक का यूज करने के लिए अब तुम्हें काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। सो सुयोशी भी प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाता है। अब इसके बाद सुयोशी अपने सामने एक कैन को रखकर उसके ऊपर एक फायरबॉल से निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फायरबॉल उस कैन तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है। अब ये देखकर सुयोशी फेल से पूछता है कि आखिर मैं इसका इस्तेमाल अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जिस पर फेल बताता है कि तुम्हारी इस तरह की ट्रेनिंग तुम्हारी ग्रोथ में कुछ खास असर नहीं कर रही है, तुम्हें इसके लिए थोड़ा बैटल एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अब उसकी ये बात सुनकर सुयोशी बोलता है कि कहीं तुम मुझसे मॉन्स्टर से लड़ने को तो नहीं बोल रहे हो। देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी तलवार उठाई तक नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे फाइट कर पाऊंगा। जिस पर फेल बोलता है कि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। सो सुयोशी बोलता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे चोट लग जाएगी। अब उसकी ये बात सुनकर फेल गुस्सा हो जाता है और वो सुयोशी को पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद हम फेल और सुयोशी को झाड़ियों में छुपा हुआ देखते हैं क्योंकि उनके सामने एक गॉब्लिन होता है और सुयोशी यहाँ पर इसी गॉब्लिन के साथ ट्रेनिंग करने वाला है। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं। सो फेल सुयोशी से बोलता है कि जल्दी से उन पर अपनी फायर बॉल से अटैक करो, लेकिन सुयोशी ऐसा करने में काफी घबरा रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स थे। अब सुयोशी को इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर फेल वहाँ पर आऊ करने लगता है और जैसे ही गॉब्लिन्स ये आवाज सुनते हैं वो सब सुयोशी के पीछे भागने लगते हैं। वहीं भागते हुए फेल सुयोशी से बोलता है कि अब तो तुम्हें इनसे फाइट करनी ही होगी, जल्दी से अपने मैजिक का इस्तेमाल करो। अब इसके बाद फेल वहां से चला जाता है हायर लेवल वाले गॉब्लिन्स का शिकार करने के लिए। अब इस सब की वजह से सुयोशी काफी ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर अपने फायर मैजिक से कुछ गॉब्लिन्स पर हमला करता है और इससे वो काफी खुश हो जाता है कि हाँ, उसने कुछ गॉब्लिन्स पर अटैक किया। लेकिन तभी अचानक फिर से दौड़ते हुए उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और इसी टाइम पर एक गॉब्लिन सुयोशी पर हमला कर देता है। सुयोशी को लगता है कि अब वो मरने वाला है, लेकिन तभी जो फेल ने सुयोशी पर अपनी शील्ड लगाई हुई थी वो एक्टिवेट हो जाती है। अब ये बैरियर देखकर सुयोशी सोचता है कि अब मैं बच जाऊंगा, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स थे, तो अब उन्हें देखकर सुयोशी उन पर फिर से अपना फायर मैजिक इस्तेमाल करने लगता है। ऐसा करके सुयोशी काफी बार अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और ऐसा करके वो काफी सारे गॉब्लिन्स को घायल भी कर देता है, लेकिन अभी भी उसके पीछे कुछ गॉब्लिन्स बाकी थे। लेकिन तभी सुयोशी उनकी ओर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर बॉल मैजिक अटैक करता है और इससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है जिसमें वो सारे गॉब्लिन्स मारे जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सुयोशी इतना ज्यादा मैजिक इस्तेमाल करने की वजह से बेहोश होकर गिर जाता है।
और तभी वहाँ पर और भी कई सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं, लेकिन सुयोशी में तो अब हिलने तक की ताकत नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर सुयोशी की मदद करने के लिए फेल आ जाता है। अब हम देखते हैं कि रात हो गई है और जैसे ही सुयोशी को होश आता है वो चिल्ला पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। लेकिन तभी फेल उससे पूछता है कि तुम्हारा पहला बैटल एक्सपीरियंस कैसा रहा, जिस पर सुयोशी गुस्सा करते हुए बोलता है कि वो बहुत बुरा रहा, मुझे तो लगता है कि अब मुझे रात में डरावने सपने आने वाले हैं। सो फेल बोलता है कि कैसी बातें कर रहे हो, जो लास्ट फायर बॉल तुमने फेंका था वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था और इन सब के लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मेरी ही वजह से तुम मैजिक का इस्तेमाल कर पाए। सो तभी सुयोशी बोलता है कि जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें शुरुआत में तो 1 या 2 मॉन्स्टर से ही फाइट करनी चाहिए, लेकिन तुमने तो मेरे ऊपर पूरे गॉब्लिन्स का कबीला ही फेंक दिया। सो फेल बोलता है कि इस सब में तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम अभी सिर्फ लो लेवल मैजिक का ही इस्तेमाल कर पाते हो। लेकिन तभी फेल सुयोशी को स्मेल करके बोलता है कि तुम्हारा लेवल इंक्रीज हो गया है। उसकी बात सुनकर सुयोशी अगले ही पल में अपना स्टेटस बार चेक करता है और हाँ, उसका लेवल इंक्रीज तो हुआ है और अब उसके पास एक स्किल भी है, फायर मैजिक। और अगले ही पल में फेल वहाँ पर एक काफी बड़ा गॉब्लिन रख देता है और बोलता है कि ये है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। उसके बाद फेल बोलता है कि ये गॉब्लिन किंग है और इसमें एक मैजिक स्टोन भी है। फेल की बात सुनकर सुयोशी बोलता है कि मैजिक स्टोन, अरे हाँ, मैं तो इनके बारे में भूल ही गया था। सो फेल बोलता है कि जिस लेवल पर अभी मैं हूँ उस लेवल पर ये बताना बहुत ज्यादा आसान होता है कि किसी मॉन्स्टर के पास मैजिक स्टोन है या नहीं, और जो मैजिक स्टोन होते हैं उन्हें हम पैसों के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। सुयोशी बोलता है कि हाँ। सो फेल बोलता है कि तब तो तुम्हें मुझे दूसरी दुनिया का अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाकर ट्रीट करना चाहिए, और कैसा रहेगा अगर तुम मुझे इंस्टेंस द वाग्यू स्टीक खिलाओ। और ये कहते वक्त फेल की मुंह से लार टपक रही थी। सो तभी सुयोशी बोलता है कि बकवास करना बंद करो, पिछली बार जो तुमने इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारा था अभी उन्हीं का बहुत सारा मीट रखा हुआ है, इसी वजह से कुछ टाइम तक तो तुम्हें कोई भी ट्रीट नहीं मिलने वाली, और तो वाग्यू बीफ उसके बारे में तो तुम भूल ही जाओ। सो अब ये सुनकर फेल बोलता है कि चलो ठीक है, लेकिन इस वक्त मुझे काफी भूख लगी है। अब उसकी बात सुनकर सुयोशी बोलता है कि चलो ठीक है, और अब जैसे ही सुयोशी खड़ा होता है उसे मानो चक्कर से आ जाते हैं और वो हिलते डुलते हुए दूर आकर घुटनों पर गिर जाता है। अब इसके बाद सुयोशी बोलता है कि आखिर मैं इतना ज्यादा थका हुआ क्यों हूँ, कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि मैंने मैजिक का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है आज, मुझे नहीं लगता कि आज मैं खाना बना पाऊंगा। और इसी वजह से सुयोशी एक बड़ा सा डिब्बा ऑर्डर कर लेता है जिसमें बहुत सारी स्वीट्स होती हैं, जिन्हें वो फेल के पास लेकर जाता है। इस अलग प्रकार के खाने को देखकर फेल पहले तो उसको सूंघता है और बोलता है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे मीट चाहिए। सो सुयोशी बोलता है कि मैं इस वक्त बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। अब इसके बाद सुयोशी एक ब्रेड खाता है जो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब सुयोशी को इतना खुश देखकर फेल भी अपना खाना ट्राई करता है और उसे भी ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगता है, और इसके बाद फेल उस खाने की अलग अलग तारीफें करने लगता है और ऐसे ही वो पूरी प्लेट खत्म कर देता है और अब सुयोशी से बोलता है कि मुझे एक और प्लेट खाना दो। सो अब सुयोशी फेल को और खाना देते हुए बोलता है कि अगर तुमने इतनी सारी मिठाइयाँ खाई तो तुम्हारे दांतों में कैविटी हो जाएगी और जिसकी वजह से तुम मीट नहीं खा पाओगे। सो फेल काफी एटीट्यूड के साथ बोलता है कि मैं कभी बीमार नहीं हो सकता। सो फेल बताता है कि ये सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे गॉडेस ऑफ विंड ने ब्लेस्ड किया है। और आगे फेल बताता है कि अगर तुम ब्लेस्ड हो तो तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का जहर काम नहीं करेगा और न ही तुम्हें कोई बीमारी होगी। अब उसकी ये बात सुनकर सुयोशी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आगे फेल बताता है कि वो इनेट टैलेंट के साथ पैदा हुआ था, लेकिन निन्नर गॉडेस की ब्लेसिंग के बाद अब वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि एक गॉडेस की ब्लेसिंग पाना इतना आसान नहीं है। अब उसकी बात सुनकर सुयोशी बोलता है कि तुम तो किसी ब्लेसिंग के बिना ही कितने ज्यादा ताकतवर थे, मुझे तो लगता है एक ब्लेसिंग की तुमसे ज्यादा मुझे जरूरत है। सो अब सुयोशी चिल्लाकर बोलता है कि प्लीज गॉड मुझे भी अपनी ब्लेसिंग्स दो ना। और वहाँ पर सुयोशी इतनी जोर से चिल्लाता है कि जो गॉडेस निन्नर होती है शायद से उस तक सुयोशी की आवाज पहुंच जाती है। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उसने एक वुल्फ मॉन्स्टर को देख लिया है। और तभी वहाँ पर कई सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर और कोई नहीं हमारा फेल ही है। सो अब सुयोशी उन सबसे बोलता है कि ये मेरा फैमिलियर है, और इसके बाद सुयोशी उनको अपना गिल्ड कार्ड भी दिखाता है और उसका गिल्ड कार्ड देखने के बाद उन लोगों को यकीन हो जाता है कि हाँ ये उसका फैमिलियर है। लेकिन वहाँ पर उस आदमी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर एक ई रैंक का बंदा एक ए रैंक के मॉन्स्टर को अपना फैमिलियर कैसे बना सकता है। सो फेल उनसे कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी सुयोशी फेल का मुंह बंद करके बोलता है कि मैं तो बहुत ज्यादा लकी था बस। और उस टाइम पर सुयोशी सोच रहा था कि मेरे लिए चीजें तभी आसान रहेंगी जब ये सभी गलत सोचेंगे। लेकिन तभी अचानक सुयोशी को अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है और अब इसके बाद जो गार्ड होता है वो बोलता है कि जब तुम टाउन में जाओ तो अपना ज्यादा ख्याल रखना क्योंकि इस ग्रेट वुल्फ को देखकर काफी सारे लोग डर सकते हैं। तो तभी सुयोशी को फिर से वो आवाज सुनाई देती है कि मैं कोई ग्रेट वुल्फ नहीं हूँ।
और फेल टेलीपैथी के जरिए यहाँ पर सुयोशी से बात कर रहा है और वो ऐसा इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उनका एक फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट जो है। सुयोशी पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में, जिस पर फेल बोलता है कि पहले हमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी वो गार्ड सुयोशी से बोलता है कि तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं। हाँ। सुयोशी बोलता है कि मुझे माफ करना, आप क्या कह रहे थे। अब वो गार्ड सुयोशी से बोलता है कि अगर तुम्हारे फैमिलियर ने टाउन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ की तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी, और अगर इसने कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी तो तुम्हें इसके लिए सजा भी मिल सकती है, समझे तुम। सुयोशी बेचारा घबराते हुए बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। उसके बाद जब सुयोशी टाउन के अंदर आता है तो वहाँ पर सभी लोग बस फेल की ओर ही देख रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ सुयोशी इतनी बड़ी जगह को देखकर सोचता है कि ना जाने मुझे यहाँ पर वो मिलेगा या नहीं। फेल पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। सुयोशी बताता है कि एक मैप, अगर हम कहीं जाना चाहते हो तो हमें एक मैप की जरूरत तो होगी ही, हम ऐसे ही अलग अलग जगहों पर भटक थोड़ी सकते हैं। उसके बाद सुयोशी एक जगह पर आता है और वो फेल को एक जगह पर रुकने को बोल देता है। अब सुयोशी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी फेल पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब तक आओगे। सुयोशी बोलता है कि जैसे ही मुझे एक मैप मिल जाएगा मैं आ जाऊंगा। फेल बोलता है कि अगर तुम एक दिन के अंदर नहीं आए तो। सुयोशी बोलता है कि मैं शाम तक आ जाऊंगा। वैसे तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो, हाँ तुम मुझे यहाँ पर किसी पॉजिटिव बॉयफ्रेंड की तरह लग रहे हो। फेल बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये पॉजिटिव बॉयफ्रेंड क्या होता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अब इसके बाद सुयोशी वहाँ पर थोड़ा खाना रख के बोलता है कि चलो अब अपना मुंह बंद रखो, ओके। और अब वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सुयोशी एक दुकान पर आता है मैप लेने के लिए, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक बुक मिलती है जिसमें एक मैजिक सीखने के बेसिक के बारे में बताया गया था, और सुयोशी को वो किताब काफी पसंद आती है। वो ओनर के पास जाकर पूछता है कि ये कितने की है। ओनर बताता है कि 7 गोल्ड कॉइन्स। ये सुनकर सुयोशी बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा महंगी है। ओनर बोलता है कि महंगी तो होगी ही क्योंकि इसमें पेपर का इस्तेमाल किया गया है। अब उसकी बात सुनकर सुयोशी को समझ में आता है कि पेपर यहाँ पर एक काफी ज्यादा रेयर आइटम है। अब इसके बाद सुयोशी उस आदमी से पूछता है कि क्या यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप मिल जाएगा। वो ओनर बोलता है कि हम ऐसी चीजें किसी बुक स्टोर में नहीं रखते। अब उसकी ये बात सुनकर सुयोशी काफी उदास हो जाता है। उसके बाद हम सुयोशी को एक स्ट्रीट में देखते हैं जहाँ पर वो बेचारा बड़बड़ाते हुए आ रहा था, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है कि इतने बड़े टाउन में एक लाइब्रेरी तो होगी ही। उसके बाद सुयोशी उस टाउन की लाइब्रेरी में आ जाता है, लेकिन तभी शाम हो जाती है और सुयोशी को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और वहाँ पर सुयोशी इस बात पर गुस्सा होने लगता है कि मुझे अंदर जाने के लिए तुम्हें 2 सिल्वर कॉइन्स देने पड़े। वहीं दूसरी तरफ हम फेल को देखते हैं जो कि अकेला बेचारा काफी बोर हो रहा है, और जब सुयोशी वहाँ आता है तो वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, ज्यादा देर हो गई मुझे। फेल बोलता है कि मुझे भूख लगी है। सुयोशी बोलता है कि देखो दुखी मत हो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। और वहीं फेल का ऐसा कुछ रिएक्शन देखकर सुयोशी वहाँ पर कुछ करी आउट कलेक्शन से ऑर्डर करता है, और वो उस ऑर्डर किए हुए खाने को 2 प्लेटों में रखकर फेल के पास लाता है। फेल पूछता है कि आखिर ये क्या है, जिस पर सुयोशी बोलता है कि तुम इस दुनिया में से रॉक बर्ड और कॉकट्राइस का स्कीवर्स बोल सकते हो। अब पहले तो फेल उस खाने को स्मेल करता है, उसके बाद वो उसे टेस्ट करता है और उसे उसका टेस्ट काफी पसंद आता है। और अब सुयोशी आगे की तैयारियां करते हुए बोलता है कि वहाँ पर बहुत सारा मीट है, तुम आराम से खाओ। वहीं फेल वो खाना खाते हुए बोलता है कि इनका टेस्ट टेक्सचर बहुत अलग है। उसके बाद सुयोशी बोलता है कि दूसरी प्लेट का खाना भी तो चखो। और जब फेल दूसरी प्लेट का खाना चखता है तो वो भी उसे काफी पसंद आता है। वो उसके लिए बिल्कुल किसी सॉलिड मीट की तरह था। और यहाँ पर फेल फिर से खाने की तारीफ करने लगता है, और वहीं खाने की इतनी सारी तारीफें सुनकर सुयोशी को भी काफी अच्छा लगता है। उसके बाद रात में हम देखते हैं कि सुयोशी ने अपने लिए भी खाना बना लिया है। उसके बाद सुयोशी अपने खाने को भी अच्छे से मिला लेता है, चावल में कटलेट और थोड़ा सॉस डालकर। उसके बाद जब सुयोशी उसको टेस्ट करता है तो उसे लगता है कि भैया मैं तो जन्नत में हूँ, और वो उसे भुक्कड़ों की तरह खाने लगता है। वहीं सुयोशी को इस तरीके से खाते हुए देख फेल के मुंह से पानी टपकने लगता है, और फेल बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब उसको इस तरीके से देखकर सुयोशी बोलता है कि क्या तुम अभी और भी खाना चाहते हो, मैं तुम्हें ऑनलाइन ग्रोसरी का ज्यादा खाना खिलाना नहीं चाहता। तभी फेल अपनी प्लेट दिखाकर बोलता है कि मुझे और भी चाहिए। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सुयोशी को देखते हैं जो कि अभी भी एक मैप की तलाश में दर दर भटक रहा है। लेकिन तभी सुयोशी को अपने सामने 2 टल्ली हुए आदमी दिखाई देते हैं क्योंकि उसके सामने है एक पब। उसके बाद सुयोशी उस पब में आता है जहाँ वो देखता है कि सभी लोग बस शराब पी रहे हैं। ऐसी सिचुएशन देखकर सुयोशी एक टेबल के पास जाकर उनसे बोलता है मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों के पास वक्त है। और तभी सुयोशी एक मेट से बोलता है कि क्या आप इन लोगों के लिए थोड़ी शराब लेकर आएंगे प्लीज। अब सुयोशी का ऐसा बर्ताव देखकर वो लोग उससे काफी खुश होते हैं और उसे अपने पास बैठा लेते हैं। और अब वो आदमी पूछते हैं कि आखिर तुम क्या जानना चाहते हो, पूछो हमसे। अब सुयोशी उनसे बोलता है कि वो एक ट्रैवलिंग मर्चेंट है और वो इस सब काम में बिल्कुल
नया है, इसीलिए वो कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता है। सुयोशी की बात सुनकर वो लोग बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही लोगों के पास आए हो। आगे सुयोशी बताता है कि वो किंगडम ऑफ रेस सीगर से है और वो किंगडम ऑफ वीनाम में पहली बार आया है। अब उसकी ये बात सुनकर एक आदमी बोलता है कि रेस सीगर है ना, मैंने सुना है कि जब से नए किंग ने सबको संभाला है तब से चीजें काफी ज्यादा बिगड़ने लगी हैं। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि वो लोग अपना राज्य बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो चारों ओर से युद्ध कर रहे हैं। तभी एक और आदमी बोलता है कि द किंगडम ऑफ ईरमान और द किंगडम ऑफ लियोनहार्डेट जो कि ईस्ट में है, वो इस वक्त सबसे ज्यादा पॉलिटिकली स्टेबल हैं और उन दोनों के पास ही काफी सारे डुंजियान्स भी हैं। ये दोनों किंगडम्स एडवेंचरर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे वाले हैं। उनकी ये बातें सुनकर सुयोशी सोचता है कि डुंजियान, हाँ मैं इनमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैं किसी डुंजियान में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। अब सुयोशी बोलता है कि अगर मैं किसी भी किंगडम में जाना चाहता हूँ तो मुझे एक मैप की जरूरत पड़ेगी। उसकी ये बात सुनकर एक आदमी बोलता है कि क्या तुम्हारे पास एक मैप नहीं है? सुयोशी बोलता है कि मैं काफी वक्त से एक मैप ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई मिला नहीं। अब सुयोशी की बात सुनकर ये आदमी उससे बोलता है कि देखो ये एक सीक्रेट बात है, लेकिन हमारे पास एक मैप है। उसकी ये बात सुनकर सुयोशी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो लोग बोलते हैं कि जरा धीरे से। इसके बाद ये टकलू आदमी सुयोशी को एक मैप दिखाता है और बोलता है कि हमारे एक पुराने एडवेंचरर साथी ने हमें ये एक तोहफे के रूप में दिया था, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें ये मैप दे सकते हैं क्योंकि हमने सब कुछ पहले से ही मेमोराइज कर लिया है। अब इसके बाद वो टकला फिर से बोलता है कि हम तुम्हारे अच्छे बर्ताव की वजह से तुम्हें ये बहुत ही सस्ते में देंगे, एक गोल्ड कॉइन कैसा रहेगा? हाँ। तभी एक और आदमी बोलता है कि देखो अगर तुमने ये मौका खो दिया तो शायद से तुम्हें एक और मौका ना मिले। अब उन आदमियों की ये सारी बातें सुनकर सुयोशी बहुत गंभीरता से सोचने लगता है और अब सुयोशी उस मैप को खरीदने का डिसाइड कर लेता है और वो उन्हें एक गोल्ड कॉइन दे देता है। उस गोल्ड कॉइन को लेने के बाद वो तीनों आदमी सुयोशी को अलविदा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि कुछ आदमी सुयोशी के ऊपर हंसने लगते हैं और वो सभी इतनी जोर से हंस रहे थे कि सुयोशी उनके पास जाकर पूछता है कि आखिर आप सभी मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हैं? तभी एक आदमी बोलता है कि तुमने अभी अभी उन तीनों से एक मैप खरीदा है ना? बिल्कुल ऐसा ही है ना? अब बिल्कुल सेम टू सेम मैप देखकर सुयोशी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो आदमी बताता है कि तुम्हें ऐसा एक मैप एक सिल्वर कॉइन में किसी भी एडवेंचर गिल्ड में मिल जाएगा। और अब इसके बाद बाकी सभी सुयोशी के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। बेचारा सुयोशी यहाँ पर उल्लू बन गया और वो लोग उसे लूट कर ले गए। अब उसके बाद हम सुयोशी और फेल को देखते हैं जो अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे और वहाँ पर सुयोशी काफी ज्यादा उदास था कि उसने अपना एक गोल्ड कॉइन खो दिया। तभी फेल बोलता है कि चिंता मत करो, हम पैसे बहुत आराम से कमा लेंगे। सुयोशी बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। उसके बाद सुयोशी बोलता है कि अब हमें ईस्ट की ओर चलना चाहिए। इस मैप के अकॉर्डिंग ये एक ऐसी कंट्री है जो समुद्र के बगल में है। उसकी ये बात सुनकर फेल बोलता है कि सी सरपेंट्स और क्राकेन्स जो समुद्र में मिलते हैं वो बहुत ज्यादा डिलीशियस होते हैं। अब इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और सुयोशी बोलता है कि चलो इस दुनिया की और कई सारी अच्छी और बुरी चीजों को एक्सपीरियंस करने का वक्त आ गया है। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वैसे इसके अभी और भी कई सारे पार्ट्स आने वाले हैं तो देखने के लिए रेडी रहना। और हाँ, अगर तुम्हें ये पार्ट पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट करके जरूर से बताना कि तुम्हें ये पार्ट कैसा लगा। वैसे आने वाले टाइम में हम काफी सारी सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं तो उन्हें भी देखने के लिए रेडी रहना। बाय द वे, इन द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।